नमस्कार साथियों, इंग्लिश ट्रेकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो मैं पैरा लेकर आया हूँ, इस पैरा को हम वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और साथ ही साथ इसमें ग्रामर और जो टेंस का प्रयोग किया गया है उसे हम अच्छी तरह से यहाँ पे आपको समझाते जाएंगे। इसमें ऐसे ऐसे फ्रेजेस और ऐसे ऐसे वर्ड मीनिंग है जो आपके डेली यूज स्पोकन यानी रोज बोले जाने वर्ड मीनिंग और सेंटेंसेस होते हैं, उसका यहाँ पे प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप यहाँ से पढ़ना लिखना और बोलना आसानी से सीखिए। यकीन मानिए पहले वीडियो में आपको यहाँ से बहुत कुछ समझ में आने लगेगा। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है द हंग्री माउस यानी भूखा चूहा। यहाँ पे क्या हंग्री मीन्स होता है भूखा और माउस मीन्स होता है चूहा, और यहाँ पे क्या द आर्टिकल का यूज किया गया है क्योंकि हम इस चूहे के बारे में पहले से हमें पता है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ए माउस मतलब एक चूहा वाज हैविंग ए वेरी थॉट टाइम। एक चूहा वाई मतलब क्या था। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक फ्रेजेस का यूज किया गया। ठीक है, हैविंग ए वेरी थॉट टाइम, इसका मतलब समझते क्या होता है, पहले इसको तोड़ के समझिए। हैविंग थॉट टाइम, इस तीनों का मतलब होता है सोच विचार करना। बात समझ में आया। हैविंग थॉट टाइम, ये क्या एक फ्रेजेस है, इसका मतलब होता है सोच विचार करना। यहाँ पे वेरी लग गया है तो क्या हो जाएगा, बहुत सोच विचार कर रहा था। बात समझा। एक चूहा बहुत सोच विचार कर रहा था इसलिए क्योंकि यहाँ पे वाच की जगह पे क्या है, वाच का सेंस था होता है। ठीक है, हैविंग ए वेरी थॉट टाइम का मतलब हो गया सोच विचार कर रहा, सोच विचार कर रहा। यहाँ पे वाज है इसलिए क्या हो जाएगा था। यहाँ आपको समझ में आया, हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं। ठीक है, सोच विचार कर रहा, यहाँ पे ऑलरेडी हम था लिख चुके हैं। ठीक है, एक चूहा सोच विचार कर रहा था। सी हैड नो फूड, उसे भोजन नहीं मिला था, उसे खाना नहीं मिला था या फिर उसने खाना नहीं खाया था, इसका सेंस यही होता है। ठीक है, या फिर वह खाना नहीं खाया था। अब ये नहीं बोलिए कि यहाँ सर इट नहीं, इट मीन्स खाना होता है। नो फूड का मतलब होता है खाना नहीं मिलना, नहीं खाना, इसका ये सेंस होता है। ठीक है, फॉर मैनी डेज, फॉर मीन्स क्या लिए होता है, मैनी डेज मतलब कई दिनों से। ठीक है, चूहा को क्या करा था, बहुत दिनों से खाना नहीं मिला था। और मेड स्टेरियस एफर्ट, मेड स्ट्रेनियस एफर्ट, कड़ी मेहनत की। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या फ्रेजेस है। ठीक है, इसका ये मतलब होता है कड़ी मेहनत करना, कड़ी मेहनत की, कड़ी मेहनत की। गेट हर फूड, गेट मतलब होता है पाने के लिए। ठीक है, हर फूड अपना भोजन, अपना भोजन। उसने क्या किया, अपना भोजन पाने के लिए बहुत मेहनत किया। ऑल हर एफर्ट वेंट इन वैन्स, उसका ऑल एफर्ट मतलब होता है सारा प्रयास, सारा प्रयास या फिर सभी प्रयास। वेंट मतलब क्या होता है, गया या फिर गए। इन वैन्स मतलब बर्बाद हो गए, बर्बाद या फिर व्यर्थ, यानी उसका सारा एफर्ट बर्बाद हो गया यानी व्यर्थ हो गया। ठीक है, सी लुक्ड, उसने देखा, एवरीवेयर हर जगह। उसने लुक्ड मीन्स होता है देखना, तलाश करना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तलाश करने की बात हो रहा है क्योंकि उसने क्या हर जगह तलाश किया था, इसलिए तलाश की बात होगा। ठीक है, उसने तलाश किया, तलाश किया। एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह, उसने हर जगह तलाश किया। फाइंड ढूंढने की, ढूंढा। ठीक है, हर फूड यानी अपना भोजन, हर जगह अपना भोजन क्या किया, ढूंढा, तलाश किया। ठीक है, एज द डे पास बाय, जैसे जैसे दिन बीते,
इसका मतलब क्या है, एज मीन्स होता है जैसे जैसे, जैसे जैसे दिन बीते, दिन बीते। द सॉरी यहाँ पे सी बिकेम वेरी थिंग, मतलब वह बिकेम हो गई। यहाँ पे क्या बिकम मिस होता है होना, यहाँ पे बिकेम है इसलिए क्या हो गया, हो गई। ठीक है, वेरी थिंग मतलब बहुत पतला, बहुत पतला। जैसे जैसे दिन बीता वो क्या हुआ, धीरे धीरे बहुत पतला होते चली गई, ये मतलब बहुत पतला हो गई। वन डे एक दिन, एक दिन द माउस फाउंड ए बास्केट, यानी चूहा को मिला। फाउंड मीन्स क्या होता है, मिलना। फाइंड मीन्स होता है मिलना, यहाँ पे क्या जगह फाउंड है इसलिए क्या जगह मिला। ए बास्केट यानी एक टोकरी, चूहे को एक दिन एक टोकरी मिला। विथ कॉर्न मतलब मकई के दाने को बोलते हैं कॉर्न। ठीक है, मकई के दाने से भरे हुए एक टोकरी मिला, मकई के दाने। ठीक है, मकई के दाने भरे हुए एक टोकरी मिला। सी ऑल्सो नोटिस ए टीनी हॉल, उसने ऑल्सो भी क्या भी। ठीक है, नोटिस मतलब देखा। एक टीनी हॉल एक पतली छेद, टीनी मीन्स क्या होता है पतली या फिर छोटी, हॉल मीन्स होता है छेद। उसने एक छोटी पतली छेद देखा इन द बास्केट, यानी टोकरी में। टोकरी में उसने क्या किया, एक पतली छेद देखा। ठीक है, उसने एक छोटी सी पतली छेद देखा। ठीक है, विच जो, वाई मतलब क्या थी, सफिशियंट एफ एनफ मतलब पर्याप्त थी, पर्याप्त थी। टू मूव ले जाने के लिए या फिर जाने के लिए। ठीक है, हर इन मतलब उसे अंदर ले जाने के लिए, इन मीन्स क्या होता है मैं, और हर मीन्स क्या होता है उसे अंदर ले जाने के लिए जो क्या थी, पर्याप्त थी। सी वह इजली मूव इनसाइड द हॉल, यानी आसानी से, मूव मतलब क्या था गया, इनसाइड मीन्स होता है अंदर, द हॉल यानी छेद में। देखिए यहाँ पे वह क्या हुआ, आसानी से छेद में चला गया। सिंस चूंकि ही हैड नो फूड फॉर मेनी डेज, चूंकि ही हैड नो फूड, उसे हैड मतलब क्या पास मतलब मिला था। ठीक है, नो फूड मतलब नहीं मिला, यहाँ पे हैड है इसलिए क्या था का यूज होगा। ठीक है, उसे नहीं मिला था भोजन। ठीक है, फॉर मेनी डेज मतलब कई दिनों से, कई दिनों। ठीक है, उसे कई दिनों से भोजन नहीं मिला था खाने के लिए। ठीक है, ही एट ए लार्ज अमाउंट ऑफ कॉर्न, वह खाया। ईट मीन्स होता है खाना, ईट मीन्स होता है खाना। यहाँ पे ईट का सेकेंड फॉर्म है एट, इसलिए क्या जाएगा खाया। वह खाया ए लार्ज अमाउंट ऑफ कॉर्न मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में मकई के दाने, बहुत ज्यादा मात्रा। ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में, लार्ज अमाउंट का मतलब होता है अधिक मात्रा में। ठीक है, चाहे वो कॉर्न हो कुछ भी हो, वो जब बहुत ज्यादा मात्रा की अगर बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट लिखते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ। ठीक है, यहाँ पे कॉर्न लिख दीजिए, राइस लिख दीजिए, वेट लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए चलेगा। ठीक है, यानी वह क्या किया, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मकई के दाने खाया। विदाउट मतलब बिना। ठीक है, रियलाइजिंग हर एहसास, एहसास किए, उसे बिना कोई एहसास का क्या खाया। सी कंटिन्यूटली वह लगातार, कंटिन्यूटली मीन्स होता है लगातार, एट मतलब क्या होता है खाया। ईट मीन्स होता है खाना, ईट का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म है इसलिए क्या जगह खाया। वह लगातार खाया मोर एंड मोर यानी अधिक से अधिक, कॉर्न मतलब हो जाता है दाने, अधिक से अधिक दाने। बात समझे, यानी वो लगातार क्या अधिक से अधिक
दाने खाता गया। ठीक है, ही रियलाइज, उसे एहसास हुआ, वेरी लेट यानी बहुत देर के बाद, उसे एहसास हुआ। यहाँ पे हुआ क्यों लिखें, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, यानी ये क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, उसे एहसास हुआ, वेरी लेट मतलब बहुत देर बाद, कि दैट मीन्स होता है कि ही एट मतलब सी एट ए लॉट मोर, वह खाया, खाया नहीं यहाँ पे खाई हो जाएगा। ठीक है, ए लॉट मतलब ए लॉट मोर मतलब अधिक। ठीक है, देन सी एक्चुअली रिक्वायर्ड, उसे वास्तव में आवश्यकता। अब यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे उसे एहसास हुआ कि, ठीक है, वह बहुत ज़्यादा खा चुका है, मतलब वह बहुत ज़्यादा क्या खा लिया है, जितना उसे ज़रूरत था उससे ज़्यादा वो क्या खा लिया है। आफ्टर ईटिंग मतलब खाने के बाद, आफ्टर ईटिंग मतलब यह खाने के बाद, खाने के बाद। ठीक है, ए हॉल मतलब क्या था, पूरा, पूरा ज़्यादा मकई। ठीक है, यहाँ पे लॉट ऑफ कॉर्न, यहाँ पे वहाँ पे लिखा था ए हॉल लॉट ऑफ कॉर्न मतलब पूरा ज़्यादा मकई या फिर सारा मकई, सारा मकई खाने के बाद उसे एहसास हुआ। ठीक है, ही बिकेम वेरी फैट मतलब जितना भी मकई था वो खा लिया, और खाने के बाद क्या उसे एहसास हुआ कि वह क्या बहुत मोटा हो गया है। उससे मतलब क्या, तो वह बिकम इस होता होना, यहाँ पे बिकेम इसलिए क्या हो गया, हो गया। ठीक है, वेरी फैट मतलब बहुत मोटा, बहुत मोटा, वह बहुत मोटा हो गया। ठीक है, सेटिस्फाइड विथ कॉर्न यानी संतुष्ट, विथ मतलब क्या आता है, कॉर्न मतलब मकई, मकई से संतुष्ट होकर। ठीक है, द फैट माउस ट्राइड टू कम आउट द बास्केट, चूहा यानी मोटा चूहा, पहले पतला था खाने के बाद क्या वो मोटा हो गया, पेट फूल गया, सही बात है, मोटा चूहा कोशिश किया, कोशिश किया। ठीक है, कम आउट मतलब बाहर निकलने की, बाहर, बाहर निकलने की कोशिश किया। ऑफ द बास्केट मतलब टोकरी से, टोकरी से। थॉट मतलब थ्रॉट में होता है कि द्वारा। ठीक है, द स्मॉल हॉल मतलब छोटा छेद से, छोटे, अब छोटे छेद के माध्यम से क्या वो बाहर निकलने की कोशिश किया। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश, दुर्भाग्यवश। ठीक है, द टीनी हॉल कुड नॉट एकोमोडेटेड द बिग माउस यानी पतला छेद या फिर छोटा छेद, छोटा छेद कुड नॉट मतलब नहीं सकता, नहीं सका। यहाँ पे एकोमोडेशन की मतलब होता है समायोजित करना, समायोजित नहीं कर सकता। ठीक है, द बिग माउस यानी बड़े चूहा को। द माउस स्टार्ट स्क्रैम्बलिंग यानी चूहे जो मतलब रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, उसको बोलते हैं स्क्रैम्बलिंग। ठीक है, यानी चूहा स्टार्ट मतलब होता है शुरू किया, शुरू किया, स्क्रैम्बलिंग मतलब चिल्लाना, यानी चूहा क्या चिल्लाने लगा। ओ गॉड हे भगवान, हे भगवान, लेट मी कम आउट मुझे बाहर निकालो। लेट मीन्स क्या होता है, लेट मीन्स होता है कोई काम को अगर मतलब जल्दी बोल रहे करने के लिए, तो उसे के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मी मतलब होता है मुझे। ठीक है, मुझे बाहर निकालो। हाउ मतलब कैसे, कैन आई कम आउट मैं, क्या मतलब क्या, तो बाहर
निकल सकता हूँ। मैं कैसे, यहाँ पे कैन का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे सब्जेक्ट के पहले लगा दिया कैन, ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या देगा, मैं कैसे बाहर निकल सकता हूँ, ठीक है। ए रैट आफ्टर हेयरिंग माउस स्क्रैम्बलिंग वॉइस, यानी एक चूहा आफ्टर हेयरिंग सुनने के बाद, ठीक है, माउस स्क्रैमिंग वॉइस यानी चूहे के चिल्लाने की आवाज, यानी चूहे की चिल्लाने की आवाज के सुनने के बाद एक चूहा, फ्रॉम मतलब क्या, से, बास्केट मतलब टोकरी, यानी टोकरी से एक चूहे के चिल्लाने की आवाज सुनने के बाद एक चूहा क्या होता है, आस्क मतलब पूछा, हर मतलब उससे, ठीक है। व्हाट हैपेंड मतलब क्या हुआ, व्हाट हैपेंड का मतलब होता है क्या हुआ, ठीक है। इसको आप स्पोकन में यूज कीजिएगा, किसी से पूछिएगा क्या हुआ, उसके जगह पे आप बोलिएगा व्हाट हैपेंड मतलब क्या हुआ, ठीक है। माउस टोल्ड द स्टोरी, यानी चूहा, टोल्ड मतलब क्या था, बताया, द स्टोरी यानी कहानी, उसके साथ क्या हुआ, उसको सारा कहानी क्या वह बताया, और आस्क द रेट ए सॉल्यूशन मतलब पूछा, ठीक है, रेट मतलब क्या, चूहा से, ए सॉल्यूशन मतलब एक समाधान, एक समाधान पूछा, ठीक है। रैट एट ऑल यानी चूहा ने बताया, ठीक है। इफ यू यदि तुम, वांट चाहते हो, इफ यू वांट यदि तुम चाहते हो, यदि तुम चाहते हो, कम आउट बाहर निकलना, द बास्केट टोकरी से, यदि तुम बाहर निकलना चाहते हो टोकरी से, ठीक है। वेट फॉर सम टाइम और इवन डेज टू लूज योर ऑल फैट, वेट मतलब क्या, इंतजार करो, के लिए, सम टाइम यानी कुछ समय के लिए इंतजार करो, सम टाइम मतलब होता है, सम टाइम का मतलब हो जाता है कुछ समय, ठीक है, कुछ समय या कुछ दिनों, इवन मतलब क्या था, भी, दिनों, ठीक है, कुछ समय या कुछ दिनों के लिए भी इंतजार करो, ठीक है। टू मतलब लूज योर ऑल फैट, अंटिल मीन्स क्या, तक, तुम्हारा, ऑल मतलब क्या था, सभी, फैट मतलब क्या था, मोटापा, या फिर तुम्हारा, फैट में से चर्बी, जब तक तुम्हारा क्या, चर्बी कम नहीं हो जाता है, ठीक है। एंड और यू ग्रोथिंग, तुम, ग्रो मतलब क्या, पतला, ग्रोथिंग मतलब होता है पतला, और जब तक तुम पतले नहीं हो जाते, ठीक है। अब आगे देखें तो कहानी में क्या बता रहा है, माउस स्टार्ट टू, चूहा, स्टार्ट मतलब क्या, स्टार्ट टू स्टे मतलब भूखा रहने लगा, यानी चूहा क्या क्या भूखा रहने लगा, अब चूहा क्या करने लगा, भूखा रहने लगा, बट मीन्स होता है लेकिन, विथ लॉट ऑफ कॉर्न, बीच मतलब होती क्या, साथ, लॉट ऑफ फूड बहुत सारा भोजन, कम आउट मतलब बाहर निकलने के लिए, बाहर, ठीक है। फ्रॉम मतलब क्या, से, द ट्रैप मतलब जाल से बाहर निकलने के लिए बहुत सारा भोजन चाहिए था उसे, लालच बढ़ तो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे एनीथिंग कुछ भी, कोई चीज, ठीक है। टू मच मतलब अधिकता, यानी किसी चीज की अधिकता या फिर किसी चीज का जो मतलब जो लालच है, यानी बहुत ज़्यादा, मैं लिखते अधिकता, यानी किसी चीज़ की अधिकता, इज मतलब क्या है,
गुड मतलब अच्छा, किसी भी चीज़ की अधिकता अच्छा, फॉर नथिंग मतलब कुछ भी नहीं है। ठीक है, किसी भी चीज़ की अधिकता जो है ना वो अच्छी नहीं होती है। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। यहाँ तक के लिए जय हिंद। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसमें से आपको कौन सा वर्ड मीनिंग इंपॉर्टेंट लगा होगा उसे आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। चलिए यहाँ तक के लिए जय हिंद।